आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में एक कलीदी नौयत की अटल सुरंग का इफ्तिताह किया है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि इस सुरंग से हिमाचल प्रदेश को फायदा पहुंचेगा और ये लेह और लद्दाख के लिए रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करेगी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की जेर क़यादत अजीम इत्तेहाद ने आइंदा असेंबली चुनाव के लिए सीटों की तकसीम को कतई शक्ल दे दी है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले अफराद की शरह बेहतर होकर 83.84% हो गई है। यूपीएससी इम्तहानात में बैठने वाले उम्मीदवारों की सहूलत के लिए दिल्ली मेट्रो कल सुबह 6 बजे से अपनी गाड़ियां चलाना शुरू कर देगी। और आज आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में अबुधाबी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से और शारजा में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार सरहदी बुनियादी ढांचे की तरक्की और फरोग के लिए अपनी पूरी कुव्वत से काम कर रही है। वो आज हिमाचल प्रदेश में तारीखी अटल सुरंग का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर-ए-आजम ने बताया कि सुरंगों, इमारतों, पुलों और सड़कों की तामीर बड़े पैमाने पर जारी है और सरहदी बुनियादी ढांचे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी और मुसल्लह अफवाज के फायदे के लिए काम किए जा रहे हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि अवाम की सलामती और तहफ्फुज से बड़ी सरकार के लिए कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क में जदीद हथियार बनाने के लिए बहुत सी अहम इस्लाहात की गई हैं। उन्होंने कहा कि तवील इंतजार के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को निजाम का एक हिस्सा बना दिया गया है। जनाब मोदी ने बताया कि मुल्क की मुसल्लह अफवाज की जरूरियात के मुताबिक साजो सामान की तैयारी और खरीदारी के लिए बेहतर तालमेल कायम किया गया है। जनाब मोदी ने कहा कि अटल सुरंग न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि लेह और लद्दाख के लिए भी ये रीढ़ की हड्डी साबित होगी। इस सुरंग की बदौलत मनाली और लेह के दरमियान फासला 46 किलोमीटर हो जाएगा और सफर में 4 से 5 घंटे कम लगेंगे। 9.02 किलोमीटर तवील ये सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से मिलाती है और ये रास्ता पूरे साल काबिल इस्तेमाल रहेगा, जबकि इससे पहले हर साल शदीद बर्फबारी की वजह से लगभग 6 महीने तक वादी मुल्क से अलग थलग हो जाया करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने रोहतांग दर्रे पर 3 जून 2000 को ये अहम सुरंग बनाने का फैसला किया था और 26 मई 2002 को इस सुरंग का बुनियाद रखा गया था। दिसंबर 2019 में सरकार ने साबिक वजीर-ए-आजम और स्कॉलर अटल बिहारी वाजपेयी के एहतराम में रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का फैसला किया था। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को अमली शक्ल देने के लिए मुहक्किकीन और माहिरीन तालीम को मदऊ किया है और उनसे इस सिलसिले में मदद मांगी है, जिसमें आलमी बहबूद का खाका भी शामिल है। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव समिट का कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हाल ही में भारत ने बुनियादी नौयत की खलाई इस्लाहात शुरू की हैं, जिससे सनत और तालीम दोनों शोबों के लिए मौके फराहम होते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय साइंस की मालामाल तारीख को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जनाब मोदी ने कहा कि समिट में आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर के ख्वाब को पूरा करने की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। वैभव को अजीम जहनों का संगम करार देते हुए उन्होंने कहा कि इन कोशिशों से खुशहाली लाने के लिए रिवायत को जिद्दत में जम करके तहकीक के लिए एक मिसाली साजगार निजाम तश्कील देने में मदद मिलेगी। वजीर-ए-आजम ने कहा कि हुकूमत किसानों की मदद के लिए आला दर्जे की साइंसी तहकीक चाहती है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने साइंस और इख्तिरा को फरोग देने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। हुकूमत ने कहा है कि खरीफ मार्केटिंग सीजन में 3 रियासतों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 1,97,000 टन से ज्यादा धान की खरीद हुई है। वजारत ज़राअत ने कहा है कि इससे तकरीबन 16,000 किसानों को फायदा हुआ है और कम अज कम इमदादी कीमत एमएसपी की मद में 372 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। उसने कहा है कि साल 2020-21 के लिए धान की खरीद का अमल किसी रोक टोक के बगैर जारी है और एक हफ्ते में इसमें तेजी आएगी।
वजारत ने कहा है कि हरियाणा में कपास सीजन 2020-21 के लिए एमएसपी पर कपास की खरीद का अमल कल से शुरू हो गया। बिहार में आरजेडी कांग्रेस की ज़ेर-ए-क़यादत अजीम इत्तेहाद ने रियासती असेंबली के लिए सीटों की तक़सीम को तकरीबन कतई शक्ल दे दी है। आरजेडी के ज़राए का कहना है कि पार्टी ने कांग्रेस को पहले दी गई सीटों के मुकाबले में कुछ और सीटें दी हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि बाएं बाजू की पार्टियों को भी अजीम इत्तेहाद में शामिल किया गया है और उन्हें एक से ज्यादा सीटें दी जा सकती हैं। सीटों के बंटवारे के बारे में बाकायदा ऐलान आज दिन में किसी वक्त या कल किया जाएगा। इसी दौरान एनडीए में सीटों की तकसीम के बारे में सरगर्म तबादला ख्याल जारी है। बीजेपी के आला रहनुमा और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि इस मामले को जल्द तय कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को तय करने के लिए पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने एक तालमेल कमेटी बनाई है। दूसरी तरफ एलजेपी के सदर चिराग पासवान सीटों की तादाद के बारे में अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। जनाब पासवान ने पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग बुलाई है जिसमें वो कोई हतमी फैसला कर सकते हैं। वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि वो दाखिली और सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद की वज़ारतों समेत सभी मुतल्लिक़ा हुक्काम से राब्ता कायम किए हुए है, जिसके बाद ही बंदिशों में नरमी किए जाने और कोविड ज़ाब्तों को मद्देनज़र रखते हुए करतारपुर रास्ते को फिर से खोले जाने का कोई फैसला किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार ने आज कहा है कि मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह 83.84% तक पहुंच गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि 25 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में पिछले हफ्ते के दौरान जेर इलाज मरीजों की तादाद में कमी की इत्तला मिली है और पिछले 24 घंटे के दौरान 75,000 से ज्यादा मरीज कोविड-19 से शिफायाब हुए हैं। वजारत ने बताया कि रूबा सेहत होने वाले मरीजों की कुल तादाद 54,27,000 तक पहुंच गई है। सरे दस्त भारत में अमवात की शरह 1.56% है, जो आलमी सतह पर सबसे कम शरह वाले मुल्कों में से एक है। वजारत सेहत का कहना है कि सेहतयाबी की शरह में लगातार इजाफा और अमवात की शरह में मुसलसल कमी से ये बात यकीनी हो जाती है कि मुल्क में कोविड-19 की असल मामलों की तादाद में कमी आई है और सरे दस्त कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की कुल शरह महज 14.60% है। तेलंगाना में आज पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1,718 नए मामलों की खबर मिली है, जिसके बाद रियासत में अब कोविड-19 के मामलों की तादाद 1,97,327 हो गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने आज मुत्तला किया है कि यूपीएससी इम्तिहानात के लिए तलबा को सहूलत देने की खातिर दिल्ली मेट्रो खिदमात कल सुबह 6 बजे से सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से शुरू होंगी। जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल स्कूलों और आंगनबाड़ी मरकजों में नल के जरिए पीने का पानी फराहम करने की 100 दिन की मुहिम का आगाज किया। इस मिशन का तसव्वुर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 29 तारीख को जल जीवन मिशन पर अमल दरामद के लिए ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के लिए मार्गदर्शिका जारी करते हुए पेश किया था। जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल रियासतों, जिलों, ब्लॉकों और देही पंचायतों को स्वच्छ भारत अवार्ड्स बराए 2020 से नवाजा। ये एजाजात पीने के पानी और सफाई सुथराई के जुमरों के तहत दिए गए। मरकजी हुकूमत ने इससे पहले स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत के तहत 3 मुहिमों का आगाज किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैरीलैंड में वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीकी सदर ने ट्विटर पर डाले गए एक मुख्तसर वीडियो के जरिए अस्पताल के अपने दौरे के बारे में मुत्तला किया है। आज आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच अबुधाबी में तीसरे पहर 3:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे मैच में शारजा में शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में एक कलीदी नौयत की अटल सुरंग का इफ्तिताह किया है। वजीर आजम ने कहा कि इस सुरंग से हिमाचल प्रदेश को फायदा पहुंचेगा और ये लेह और लद्दाख के लिए रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करेगी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की जेर क़यादत अजीम इत्तेहाद ने आइंदा असेंबली चुनाव के लिए सीटों की तक़सीम को कतई शक्ल दे दी है। और आज आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में अबुधाबी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से और शारजा में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा।
खबरें खत्म हुईं।